हेलो फ्रेंड्स, दिस मोहम्मद शारिक। आज हम बात करेंगे निफ्टी जो है वो कल कहाँ पर वर्क कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको कल के बारे में बताना चाहूँगा कि कल हमने क्या प्लान किया था और मार्केट ने कैसे वर्क किया। तो हमने जो है ये पैरेलल चैनल, जिसमें यहाँ पर एक पॉइंट टच किया था हमने, दूसरा पॉइंट यहाँ पर टच किया था, तीसरा यहाँ पर। आप ये सोच रहे होंगे ये यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जब हमने इस पॉइंट को मिलाया तो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आया था, यानी कि ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट मिला था और ये पॉइंट मिला था। ये चार पॉइंट हमने मिलाए थे। तो इसके बाद ऑटोमेटिक ये यहाँ पर बन गया। और उसके जब ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी तो मार्केट ने एक पॉज लिया था और इसने जो प्राइस एक्शन बनाया था अपना, वो एक लोअर साइड के लिए बनाया था। तो हमने क्लियर कट ये बात की थी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। हमने कोई कॉल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। अगर मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक करती तो हम कॉल ना लेते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मार्केट ओपन हुई गैप डाउन। और अगर मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस मिडिल पॉइंट को ब्रेक करती है तो ये मूव हम अपना कैप्चर करेंगे, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। लगभग लगभग ये 200 पॉइंट के आसपास मार्केट ने टारगेट दिया। और फिर जैसे ही इस चैनल के आसपास आई, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। और इस इन्वर्टेड हैमर के बाद जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस किया तो लगभग लगभग यहाँ पर भी 60-70 पॉइंट के आसपास हमें मूवमेंट मिला। तो अब मार्केट कल कहाँ पर वर्क कर सकती है तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है। अब मार्केट का जो आज का मूवमेंट है, मार्केट का जो मूवमेंट है वो लगभग 200 और 250 के आसपास का मूवमेंट है। तो हम इसके इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर नई पोजीशन बनाई है, यानी कि आज जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है, तो वो इस तरीके का एक चैनल फॉर्म करके गए, जिसमें मैंने एक ये हाई लगाया, उसके बाद ये एक लो लगाया और एक पैरेलल चैनल। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग चैनल ड्रॉ किया था, ऐसे ही यहाँ पर एक पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया उसके बाद इसके हाफ से रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आई और वापस से इसने इसके हाफ से रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, तो आप या तो कॉल लेंगे या फिर आप पुट लेंगे। सपोज आपने यहाँ पर कॉल ले लिया, यहाँ पर आपने ओपनिंग पर कॉल पोजीशन ले ली और ये मार्केट चलने लगी नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? कम से कम आपका स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और मार्केट आ सकती है कहाँ तक, क्योंकि नई पोजीशन यहाँ से बनी है और या फिर यहाँ से बनी है, तो मार्केट आ सकती है यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, कॉल की पोजीशन लेते हैं तो पुट का स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो ये होगा। और अगर आप पुट की पोजीशन लेते हैं तो पुट का स्टॉप लॉस ये होगा। तो यानी कि इतने बड़े स्टॉप लॉस जो है वो आप मार्केट में दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा लेना है तो टारगेट लगभग इसका 2 गुना आपका इसका टारगेट होना चाहिए। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप या तो मार्केट सपोज गैप अप ओपन हो या फिर मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है, तो आप वेट करेंगे या तो यहाँ आने का या फिर यहाँ आने का। और कल होगा क्या, कल एक्सपायरी है तो मार्केट धीरे 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 प्रीमियम ख़त्म करके और उसके बाद एकदम से झटका देगी, यानी कि या तो नीचे आएगी या फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो या तो मार्केट गैप अप ओपन होनी चाहिए या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। सपोज मार्केट ओपन होती है यहाँ गैप अप, तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर कोई कैंडल देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पर, कोई कैंडल ऐसी निगेटिव बननी चाहिए जिसके लो के नीचे हम पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकें और इसका स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई रख सकें, ठीक है। एक तो ट्रेड हो गई हमारी ये, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, यानी कि यहाँ पर हमें कैंडल फॉर्म होने का भी वेट करना है। तो जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा तो हम पुट की पोजीशन बाय कर सकते हैं और जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसका मिडिल पॉइंट रहेगा। कल इतने लंबे टारगेट के लिए हमें नहीं बैठना जितना मार्केट ने आज दे दिया।
क्योंकि मार्केट के अंदर इम्पल्स और वेव दो चलती हैं, यानी कि एक बार मोमेंट जो है वो बड़ा करती है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे चार्ट पर जाकर। ये जैसे कि मार्केट ने जो है ना यहाँ से अप दिया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर उसके बाद एक अप दिया। अब जो मार्केट गिरी है वो धीरे धीरे गिरी है। तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर होगा। तो जो मार्केट ने आज किया है वो कल नहीं करेगी। कल अगर मार्केट ने कल भी ऐसा ही किया तो ये एक ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ पर ओपन हुई और इसको ब्रेक किया तो मार्केट बहुत नीचे तक भी आ सकती है। तो हमें वेट करना, हमें क्या प्लान करना है, हमें ये प्लान करना है मार्केट इसी चैनल के अंदर ओपन हो और इसकी या तो इसके हाई पर या फिर इसके लो पर हमें कोई भी बुलिश या फिर बियरिश पैटर्न मिलता है। यहाँ पर बियरिश पैटर्न मिलता है, यानी कि एक हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर, या फिर यहाँ पर, या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग या कोई भी इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके लो के नीचे हम सेल करेंगे और हम टारगेट जो है अपना मिडिल पॉइंट का रखेंगे। क्योंकि मिडिल पॉइंट के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग भी एक अच्छा सपोर्ट होती है। तो मार्केट अगर गैप ओपन ओपन होगी तो इससे सपोर्ट लेगी, और अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होगी तो हो सकता है इससे रेजिस्टेंस ले ले। तो अपना पुट का टारगेट ये रखना है, और सॉरी, कॉल का टारगेट आपको ये रखना है, और पुट का टारगेट आपको ये मिडिल पॉइंट रखना है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।